हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, मंडे टू सैटरडे अपना प्रैक्टिस सेशन होता है जिसके अंदर 3 दिन हम हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं और 3 दिन क्या है रीजनिंग और हरियाणा जी की क्लासेस होती है चैप्टर वाइज। तो गाइस, आज इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमने क्वेश्चन टैग से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस लिए हैं। आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो क्वेश्चन टैग में देखो, दो ही मेन बातें होती है। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अगर सेंटेंस हमें नेगेटिव में दे रखा है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। ध्यान रख लेना, सिर्फ दो ही मेन बातें होती है इसके अंदर। ठीक है, और बाकी जो कुछ आता जाएगा वो एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई लीव फॉर मुंबई टुमारो, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डोंट यू बनेगा, डोंट आई बनेगा, डोंट दे बनेगा या फिर डजंट ही बनेगा। तो सबसे पहले सेंटेंस चेक करो आपका पॉजिटिव में है नेगेटिव में। तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग पता लगे हमें नेगेटिव में बनेगा। ठीक है, फिर देखो दूसरी बात, टेंस को पता होना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब हमें डायरेक्ट दे रखी है तो उसका ही यूज कर ले। अगर हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पे नहीं दे रखी तो हमें टेंस पता होना चाहिए। तो आई लीव फॉर मुंबई टुमारो, तो ये कौन सा टेंस है, ये हमारा है सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी क्या होती है, डू डज। ठीक है, तो यहाँ पे आई लीव फॉर मुंबई, तो आई के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का यूज, जो हमें प्रोनाउन दे रखा हम उसी का यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, तो या तो डज लग सकती है या फिर डू लग सकती है। तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हम किसका यूज करेंगे, डजंट का या फिर डोंट का। तो आई प्रोनाउन है तो आई के साथ हम डज का यूज नहीं कर सकते, डज का यूज करते हैं हम ही शी के साथ, ई सी इट या फिर नेमिंग वर्ड्स के साथ। तो यहाँ पे आई प्रोनाउन है तो इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डोंट आई, और एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क का साइन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ही डेयर नॉट टॉक टू मी, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डजंट ही बनेगा, डेयर ही बनेगा, डोंट दे बनेगा या फिर डोंट आई बनेगा। तो देखो डेयर क्या है, डेयर मिले या फिर डेयर नॉट मिले, ये जब क्या है एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो ना, क्या है जब ये हेल्पिंग वर्ब यूज हो, लिख लो चाहे साइड में, डेयर नोट हो या फिर नीडंट नोट, दोनों के लिए सेम रूल है। जब ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो ना, तब तो क्या है हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो इस डेयर को यूज करके ही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन टैग में। और जब ये मेन वर्ब हो, जब ये डेयर क्या है मेन वर्ब हो, डेयर हो या फिर नीड हो, जब ये मेन वर्ब यूज होते हैं तब वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब हमें दे रखी तो उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हमें कैसे पता लगा कि ये एज ए मेन वर्ब यूज हुए या फिर हेल्पिंग वर्ब यूज हुए, हेल्प मेन वर्ब यूज हो गए ना, क्या है जब ये मेन वर्ब यूज होंगे तब हमें सेंटेंस में यहाँ पे इससे पहले कुछ हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं दे रखी, ही डेयर नोट, तो ये क्या है एज ए मोडाल्स होते हैं, डेयर डेयर नोट नीड नोट, ये मोडाल्स होते हैं ना, डेयर नीड। तो अब क्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इट मीन्स ये क्या है यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुए हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुए। तो हेल्पिंग वर्ब यूज हुए तो इसी से हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। तो प्रोनाउन जो हमें दे रखा हम उसका ही यूज करेंगे तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, डेयर ही। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, ही डज नॉट डेयर टॉक टू मी, डिफरेंस को समझना। देखो यहाँ पे ही डेयर नॉट था, यहाँ ही डज नॉट डेयर है। तो यहाँ पे जो डेयर है ये यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है, और ऊपर वाले में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ था। इसमें जो डज है ना ये एज ए हेल्पिंग वर्ब दे रखी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है तो अब इसका क्वेश्चन टैग हम डेयर का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब दे रखे उसी से हम अपना क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है तो इसका क्वेश्चन टैग, सॉरी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। तो क्या बन जाएगा, डज ही। प्रोनाउन जो दे रखा हम उसी प्रोनाउन का यूज करेंगे, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, डज ही। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, यू डोंट डेयर टू कम हेयर, इसका क्वेश्चन टैग सोच लो भाई क्या बनेगा, डोंट यू बनेगा, डू आई बनेगा, डू दे बनेगा या फिर डू यू बनेगा। तो सबसे पहले देखो नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव वाला आएगा। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया।
ठीक है। अगर आपको देखो थोड़ा सा भी नहीं पता है तो मैंने क्या बताया, प्रोनाउन जो सेंटेंस में दे रखा हम उसी से क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो यहाँ पे यू वाला प्रोनाउन देखना है, तो आई है तो ये इसलिए कट जाएगा, ये दे रखा है ये भी कट जाएगा। अब डू बचता है और डोंट बचता है। ठीक है। अब हमें क्या पता है, बता रखा है कि जब क्या है हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में क्या बनेगा, डू यू बनेगा। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमें यहाँ पे डेयर भी तो आया है, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो डेयर आया है ये क्या है, मेन वर्ब है। क्या है यहाँ पे, ये मेन वर्ब है। उससे पहले क्या आई है, हेल्पिंग वर्ब आई है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आई है ना, तो उसी का यूज से हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। ये डिफरेंस समझना है। तो इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा डू यू। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, ही नीड नॉट गो देयर। तो जो मैंने क्या बताया, चाहे नीड नॉट हो या फिर डेयर नॉट हो, दोनों में सेम रूल फॉलो होगा। तो यहाँ पे नीड नॉट है, तो ये नीड नॉट एज ए क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। क्या है, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। जब ये हेल्पिंग वर्ब यूज होता है तो इसका क्वेश्चन टैग हम इस हेल्पिंग वर्ब से ही बनाएंगे। तो ये नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा, तो क्या बन जाएगा, नीड ही। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, राधा नीडंट वर्क। तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस हमारा नेगेटिव में, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। तो यहाँ पे नीडंट दे रखा है, तो यहाँ पे नीडंट क्या है, एज ए हेल्पिंग वर्ब है। हमें कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होती ना उससे पहले डू या डज, तब ये अपना मेन वर्ब होता। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो इससे क्या बन जाएगा, नीड शी। अब शी क्यों आया, क्योंकि राधा क्या है, फीमेल है। फीमेल के लिए प्रोनाउन हम सी का यूज करते, अगर मेल पर्सन होता तो उसके लिए हम ही प्रोनाउन का यूज करते। तो ये क्या बन जाएगा, नीड सी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, सी यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। यूज टू क्या आया, यूज टू। यूज टू क्या है, ध्यान रख लेना, चाहे नोटबुक पे लिख लेना, जब सेंटेंस में आपको यूज टू लिखा मिल जाए तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, एक तो डिडंट से बनेगा और एक यूजेंट से बनेगा। जब सेंटेंस पॉजिटिव हो और सेंटेंस में यूज टू आ रखा हो तो उसका क्वेश्चन टैग दोनों तरीके से बन सकता है, डिडंट से भी बन सकता है, यूजेंट से भी बन सकता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही इसके राइट आंसर हो गए। ठीक है। तो आपको एग्जाम्स के अंदर एक मिलेगा, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ठीक है, चाहे ये वाला मिले चाहे ये वाला मिले। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, ही डज नॉट नीड मनी। नीड यहाँ पे क्या है, नीड यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आई, डज आई। ठीक है। तो अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं मेन वर्ब से, तो हमारा क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन की हेल्प से ही बनता है बस। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग, सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, पॉजिटिव में बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, डज ही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, लेट द गर्ल गो आउट। लेट द गर्ल गो आउट। तो जब क्या है, सेंटेंस हमारा लेट से स्टार्ट हो, क्या है, सेंटेंस हमारा लेट से स्टार्ट हो, लेट हो या फिर लेट अस हो, लेट देम हो, लेट दे हो, स्टार्टिंग में लेट हो, तो ध्यान रख लेना वहां पर जो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, विल यू बनेगा। क्या बनेगा, विल यू बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, यू यूज्ड नॉट टू वर्क हार्ड। यू यूज्ड नॉट टू वर्क हार्ड, तो डिडंट यू आएगा, यूज्ड यू आएगा, यूजंट यू आएगा या फिर डज यू आएगा। तो यूज्ड नॉट है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। तो क्या बन जाएगा, यूज्ड यू। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, ही विल नीड यू। क्या है, ही विल नीड यू। तो यहाँ पे देखो नीड यहाँ पे क्या आया, एज ए मेन वर्ब आया है। क्या है, मेन वर्ब है। और जो विल है ये अपनी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एक मोडाल्स है और मोडाल्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं अपना। ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, ही विल नीड यू। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव में है। तो इसका क्वेश्चन टैग बनाओ भाई, क्या बनेगा, विल सी बनेगा, वोंट ही बनेगा, विल ही बनेगा या फिर वुडंट ही बनेगा। तो देखो जब क्या है, विल हो ना सेंटेंस के अंदर, विल हो
विल अगर दे रखा है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाएंगे तो विल नॉट नहीं करना आपको, क्या है, विल नॉट नहीं करना, ये अपना रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो विल का नेगेटिव में बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वोंट बनेगा, क्या बनेगा, वोंट बनेगा, ध्यान रख लेना। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, वोंट ही, विल नॉट ही नहीं होगा या फिर विलंट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, आई हैव डेयर्ड टू अपोज द गवर्नमेंट। तो इसका क्वेश्चन टैग सोच लीजिए क्या होगा, डिडंट आई होगा, हैवंट आई होगा, हैजंट ही होगा या फिर हैव आई होगा। तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है, क्या है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। तो हमें तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन देखना है, बस इतना ही देखना है। तो हमें अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखी तो हम उसी का यूज प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो इसका पॉजिटिव है तो नेगेटिव में क्या बन जाएगा, हैवंट आई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, वी कैन बाय एनीथिंग इन दिस शॉप। तो इसका क्वेश्चन टैग सोच लीजिए क्या होने वाला है, कैन वी होगा, कांट वी होगा, कुडंट वी होगा या फिर कुड वी होगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कैन है, प्रोनाउन अपना वी है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन का यूज करके, तो क्या बन जाएगा, कांट वी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ध्यान रख लेना, टेंस को चेंज मत कर देना, आप कहीं कैन का कुड कर दो, जिस टेंस में हमारा सेंटेंस है उसी में ही बनाना है आपको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर। तो इसका क्वेश्चन टैग सोच लीजिए क्या होने वाला है, वॉजंट ही होगा, वॉज ही होगा, वर यू होगा या फिर वॉज आई होगा। तो वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ही हमारा प्रोनाउन है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा, वॉजंट ही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, नाउ ही हैज़ नो मनी। क्या है, नाउ ही हैज़ नो मनी। तो इसका क्वेश्चन टैग भाई सोच लीजिए क्या होने वाला है, डिड ही होगा, हैज़ ही होगा, यूज ही होगा या फिर डिडंट ही होगा। तो देखो जब क्या है सेंटेंस नो वन, सेंटेंस में आपको क्या है, नो वन मिले, नथिंग मिले, नोबडी मिले, नोबडी मिले या फिर सेल्डम मिले, रेयरली मिले या फिर स्कैर्सली मिले, ये क्या है, अपने आप में ही क्या है, नेगेटिव होते हैं, अपने आप में क्या है, नेगेटिव होते हैं। जरूरी नहीं कि साथ नेगेटिव, नाइदर मिले या फिर, हाँ, ये नन, नो वन मिले, नथिंग मिले, नोबडी मिले, सेल्डम, रेयरली, स्कैर्सली, हार्डली, नाइदर, ये वर्ड आपको सेंटेंस में अगर दिखे तो ये अपने आप में क्या है, नेगेटिव होते हैं। तो इनका क्वेश्चन टैग क्या है, हमेशा पॉजिटिव बनेगा, तो ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नाउ ही हैज़ नो मनी, तो नो मीन्स ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। तो हैज़ हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ही हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा, तो क्या बन जाएगा, हैज ही। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जरूरी नहीं कि आपको नोट लिखा मिले, ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, नोट ऑलरेडी इंक्लूड होता है, जैसे एक फ्यू होता है और एक लिटिल, फ्यू लिटिल, इन दोनों में भी क्या है, नेगेटिव सेंस होती, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, नाइदर ऑफ अस वॉज गिल्टी। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, डिड वी होगा, वॉज वी होगा, वर वी होगा या फिर डिडंट वी होगा। तो नाइदर, मैंने क्या बताया, नाइदर हो जाए, नोबडी हो जाए, नो वन हो जाए, नोट, ये सेंटेंस में क्या है, नेगेटिव सेंस को दिखाते। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा, वॉज दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब वॉज है हमारी, और अस क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो क्या है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में बनेगा। अब वॉज वी हमारा बन नहीं सकता, वैसे क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि वी प्रोनाउन अपने साथ क्या है, वर हेल्पिंग वर्ब लेता है, यहाँ पे वॉज इसलिए नहीं आ सकता, ठीक है। तो वर वी, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, वीना हैज नो वन टू सपोर्ट। तो नो वन इट मीन्स सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज दे रखी है तो इसी का हम यूज करेंगे। वीना क्या है, फीमेल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोनाउन आ जाएगा शी, तो हैज शी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, नोबडी इज रेडी।
क्या है, नोबडी इज रेडी। तो नोबडी क्या है, ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव वर्ड है, इसके अंदर क्या है, नेगेटिविटी है। तो ये इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। तो अब देखो, अब क्या है, हम प्रोनाउन क्या यूज करें नोबडी के अकॉर्डिंग। तो नोबडी क्या होता है, प्लूरल के लिए यूज करते हैं हम, क्या होता है, प्लूरल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या है, जो अपना प्रोनाउन है वो भी क्या है, प्लूरल ही लेंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव में है, क्या है, नेगेटिव है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा तो आर दे बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। आई हैव लिटिल मनी, क्या है, लिटिल और फ्यू, क्या है, जो लिटिल होता है और फ्यू होता है ये दोनों क्या है, नेगेटिव होते हैं। तो इनका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब जो हमें दे रखी है हम उसका यूज कर लेंगे। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, हैव आई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। नथिंग इज माइन, क्या है, नथिंग इज माइन। तो इसका क्वेश्चन टैग सोच लीजिए क्या होने वाला है। सेंटेंस देखो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो नथिंग, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, नोबडी, नो वन, ये सारे वर्ड्स क्या है, नेगेटिव होते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब तो इज हमारे पास है। ठीक है, वो हम प्रोनाउन के अकॉर्डिंग इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, वो हम लगा लेंगे। ठीक है, अब नथिंग के लिए क्या प्रोनाउन का यूज करेंगे हम। तो नथिंग के लिए प्रोनाउन हम यूज करेंगे इट का, क्या है, इट का यूज करेंगे। तो इज इट, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। यू नो ए लिटिल अबाउट मी। तो देखो डिफरेंस समझना, वो था लिटिल, ये है ए लिटिल। तो ए लिटिल क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव में। ए लिटिल आए ना तब तो पॉजिटिव होगा, और खाली लिटिल या फ्यू आए ना तब होते हैं नेगेटिव। उनके साथ ए या फिर दा लगाता है तो वो क्या है, पॉजिटिविटी को दिखाते हैं। तो देखो सिंपल नहीं पूछता आपसे, जो पूछा जाएगा वो ऐसे वर्ड में से ही पूछा जाएगा। लिटिल फ्यू हो गया, या फिर ये हार्डली, रियरली, स्कैर्सली हो गए, नॉबडी हो गए, ऐसे वर्ड से ही पूछेगा। ठीक है, सिंपल हेल्पिंग वर्ब दे के नहीं पूछेगा या नोट लगा के। तो यू नो ए लिटिल, तो ए लिटिल हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। तो हैजेंट सी होगा, डोंट यू होगा, डिडंट यू होगा, या फिर हैवंट यू होगा। तो ये सेंटेंस हमारा किस में, टेंस कौन सा, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट बोलो या फिर सिंपल प्रेजेंट बोलो। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डोंट या फिर डजंट आएगी। ठीक है, तो यू है, यू के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डोंट। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। तो मैंने क्या बताया था, लिटिल और फ्यू क्या है, अपने आप में नेगेटिव होते हैं। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गई, पॉजिटिव है। हेल्पिंग वर्ब हमें दे रखी वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो वाज या फिर वर में से ही लगेगी। और सेंटेंस हमारा क्या है, ये नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हम बना लेंगे। ठीक है, अब देखो प्रोनाउन क्या यूज करेंगे। देखो स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, इट मीन्स प्लूरल है। तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी हम, सॉरी प्रोनाउन भी हम प्लूरल ही यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, फॉर दे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। इट इज रेयरली फाउंड दीज डेज। तो मैंने क्या बताया था, रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, ये वर्ड्स अपने आप में नेगेटिव होते हैं। तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। तो क्या बन जाएगा, इज इट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। यू हैव ए फ्यू बुक्स। ए फ्यू इट मीन्स पॉजिटिव में है, क्या है, ए फ्यू क्या है, पॉजिटिव में होता है। ए फ्यू, ए लिटिल, तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब हैव है, प्रोनाउन यू है, तो हैवंट यू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। ही सेल्डम कम्स हेयर। तो सेल्डम क्या है, नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव बनेगा। सेंटेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट में है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू या फिर डज आएगी। तो ये क्या है हमारा नेगेटिव में, तो क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव क्या बन जाएगा, डज ही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। ओपन द डोर। तो ये क्या है, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जब इम्पेरेटिव सेंटेंस कब होते हैं, जब हमारे क्या है, सीधे हेल्प मेन वर्ब से स्टार्ट होते। तो ये क्या है, अफर्मेटिव बोलो या फिर पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है।
इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जब हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव हो और वो भी अफर्मेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, तो उसको क्या है दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो विल यू लगा के बनेगा इसका क्वेश्चन टैग, और एक किससे बन जाएगा अपना, एक बन जाएगा वोंट यू से। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों ऑप्शन ठीक हो गए। जब सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव में हो और पॉजिटिव में हो तो विल यू से भी बन जाएगा और वॉन्ट यू से, दोनों से ही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, वर्क हार्ड। तो इसका क्या बन जाए, ये भी अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो जब मैंने क्या बताया था, इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो तो वो दोनों तरीके से बन सकता है, वॉन्ट यू से भी और विल यू से भी। तो आपको ऑप्शन में क्या है, एक ही मिलेगा, दोनों एग्जाम्स के अंदर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, विल ही है, वुडंट यू है, वुड यू है, वोंट यू है। तो वोंट यू दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, डोंट स्पीट हेयर। विल यू होगा, वुडंट यू होगा, वुड यू होगा, फिर वोंट यू होगा। तो ये देखो, ये अपना क्या है, इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा ना, तो उसका क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, विल यू से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या बताया था, इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव है तो वो तो दोनों तरीके से बन जाएगा, विल यू से भी और वोंट यू से भी। अगर नेगेटिव आता है तो वो सिर्फ विल यू से ही बनेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, लेट अस डांस टुगेदर। तो वोंट भी होगा, शैल भी होगा, वुडंट भी होगा, या फिर विल भी होगा। तो लेट वाले जो मैंने बताया था उसमें क्या है, लेट वाले विल या फिर शैल से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अस है, तो अस क्या का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वी आ जाएगा। तो वी के अकॉर्डिंग हम क्या है, शैल का यूज करेंगे। तो शैल वी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, डोंट बी डिसपॉइंटेड। तो ये क्या है, इम्पेरेटिव में नेगेटिव है। तो मैंने क्या बताया था, जब इम्पेरेटिव में नेगेटिव आता है तो उसका क्या बनता है, पॉजिटिव में ई विल यू क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो गाइस आपने 30 क्वेश्चन का सेट किया है, आपने 30 में से कितना स्कोर किया कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।